एसडीपीआई को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो ये सारे धर्मों के सब लोगों की साथ लेकर और इज्जत करते हैं, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रागिब राना, आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। आज हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और हमारे साथ में हैं अभी कांग्रेस में शामिल हुए कामिल नेताजी। कामिल नेताजी के बारे में मैं थोड़ी सी आपको बता दूं। कामिल नेताजी पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, पूर्व प्रमुख रहे हैं मोरना से, और राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। कई साल लगातार एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। एसडीपीआई में कई साल लगातार काम किया है, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई जो एसडीपीआई को छोड़ के आज कामिल नेताजी कांग्रेस में शामिल हो गए। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए मिलते हैं कामिल ने जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, पहले तो आप इतनी दूर से चल कर आए, आपके चैनल का और आपका मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ। देखिए, जो आपने सवाल पूछा है कि मैं 8 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का, मैंने इसलिए काम करने की इसमें कोशिश की। इनका जो बायलॉज देखा तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद ये बायलॉज से बिल्कुल अलग चलते हैं। बहुत नेता इसमें ऐसे हैं जो कौम के नाम पे मूर्ख बनाते हैं। तो मैंने इनके साथ रह कर बहुत देखा, मुझे कहीं ऐसा नज़र नहीं आया कि ये समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैंने ज़मीन लेके ब्लॉक से और वार्ड से और ग्राम पंचायत से हर गांव में एसडीपीआई का परचम लहराया। लेकिन जब भी बात होती थी चुनाव लड़ने की, तो जब चुनाव लड़ने की लोकसभा या विधानसभा की कोई बात आती थी तो एक किनारा काट देते थे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने के लिए बनाई जाती है, और चुनाव नहीं लड़ेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी कैसी। और अगर चुनाव लड़ने के बारे में जब चर्चा होती थी तो उसको वो टालते रहते थे। चुनाव लड़ने पर इनका कोई फोकस नहीं, और पार्टी का प्रचार करना, जैसे कोई होर्डिंग लगाना या दीवारों पर लिखने का, इनका कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं है। 8 साल तक मैंने नहीं देखा। नहीं, आपने एक बड़ा आरोप लगाया है। आपने अभी कहा कि पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो बहुत अच्छा है, और लेकिन पार्टी के अंदर नेता लोग कौम को वर्गला रहे हैं, कौम को धोखे में रख रहे हैं। यह आरोप बड़ा आरोप है। हाँ, देखिए, जिस तरीके से हमने काम किया है और ये जो मैं आपको बताया है कि जो लड़ाई लड़ने की कौम की बात है, वो एमएलए बन जाए या लोकसभा में चले जाए, वो लड़ाई लड़ी जाती है, उसकी बात सुनी जाती है। तो एमएलए एमपी बनाने का या बनने का इनका कोई फोकस नहीं है। ये सिर्फ चंद मीटिंग कर ली और घूम घाम ले, इनका उस पर फोकस रहता है। नहीं, ये जो आपका आरोप है ये किस स्टेट के लिए हैं, किन लोगों के लिए हैं? यह एसडीपीआई के सभी नेता, क्या मतलब कुछ मैं जो हमारे खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोग हैं, कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो बिरादरीवाद फैलाते हैं और बिरादरी के नाम पे पार्टी चलाना चाहते हैं। तो मैं नाम तो क्या लूँ, सब लोग जानते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं जानते राजनीति में, वो सचिव वगैरह बन जाओ और उसके बावजूद लोगों को ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा कि ये कलेक्टर और एसपी हो। तो ऐसे थोड़ा ही पार्टी चलती है। पार्टी में तो व्यवहार, अखलाक सबसे बड़ी चीज़ है, वो इनके अंदर नहीं है। अच्छा, आप कांग्रेस में शामिल हुए हैं, बहुत सारी पार्टी आपने देखी हैं, उसके बाद आज कांग्रेस में शामिल हो गए। क्या लगता है आपको, कांग्रेस में आपका भविष्य है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है ये सारी जात धर्म के लोगों को साथ लेकर चल रही है। पहले से ही इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हर धर्म के लोग पार्टी में हैं। तो ये सारे धर्मों के सब लोगों की साथ लेकर और इज्जत करते हैं, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूँ। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जी देश के अंदर और पार्लियामेंट में
जो फिरका परस्त ताकत है उनसे लड़ने का काम कर रहे हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं, वो मुझे कहीं पूरे देश में कोई और नज़र नहीं आता। तो इसलिए मैंने उनसे प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की है। अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है किसी लालच में आके, पद के लालच में आपने इतने दिन काम किया है समाज के लिए और अभी से एक बड़ी पार्टी में आप शामिल हो गए, कहीं इसके पीछे कुछ और तो नहीं है? देखिए, मैंने जब पार्टी ज्वाइन की और उससे पहले भी जो मैंने इनसे बात की, मैंने कभी इनसे टिकट की, कोई पद की कोई डिमांड नहीं की। क्योंकि अगर मैं लालची होता तो 8 साल तक मैंने एसडीपीआई में काम किया। मुझे बहुत पार्टियों ने कहा आपको टिकट दे देंगे, एमएलसी बना देंगे, मैंने मना किया कि मुझे ये लग रहा था कि ये शायद कुछ अच्छा करेंगे। तो मैं इनसे निराश होकर जब मैंने देखा ये कुछ नहीं करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी में जो मैं गया और कांग्रेस पार्टी का जो मैंने वो देखा, तो मुझे इसलिए अच्छा लगा। आज फिरका परस्ती पूरे इंडिया के अंदर चरम सीमा पे है और कहीं भी देख लो मऊ लिंचिंग या दुनिया भर के जितने भी वो है, अभी वह बोर्ड को ले लीजिए, वह बोर्ड में जो संशोधन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको अगर ये पार्लियामेंट में बिल लाए हैं, अगर उस बिल को गिराने का और उसका विरोध किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है। तो प्रोग्राम तो आपने एसडीपीआई के नाम से मुजफ्फरनगर में बड़े बड़े किए हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम, हालांकि दूसरी पार्टियों के इतने बड़े प्रोग्राम शायद नहीं हुए जितना बड़ा प्रोग्राम आपने अपने दम पे किया है, फिर भी ऐसी क्या खींचातानी हो गई कि आपको पार्टी छोड़नी पड़ी? देखिए, जो बड़ी रैली हुई है, मैंने एसडीपीआई में रह के मेरठ में 2021 में, जिसमें शफीकुर रहमान बरकाए और नौचंदी ग्राउंड में हुई, वो बहुत बड़ी रैली की है। वो मैंने नहीं, लोग मेरे से मोहब्बत करते हैं कि आप वहाँ आ रहे तो लोगों को बुला, तो लोग कहने पर आ गए। अभी मुजफ्फरनगर में जो 2022 में की थी, जिसमें बहुत लोगों का 20-25 हज़ार लोग लिखा है, तो उसमें भी मैंने लोगों को मैसेज दिया कि अच्छा काम करेंगे और आओ मिलकर काम करेंगे। तो मेरे कहने से लोगों ने प्यार मोहब्बत दिया, तो मैं उस जनता का सदा आभारी रहूँगा। अभी जैसे बिजनौर है, बिजनौर में भी दो प्रोग्राम बड़े अच्छे किए, तो लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दी। तो मैं जो हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, जो पब्लिक है वो मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए भीड़ होती है। तो अब लास्ट और आखिरी ठिकाना कांग्रेस ही रहेगा क्या? बस हम अब जा हमारा ये है कि कांग्रेस पार्टी में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसाफ जो कायम करने की बात कर रहे हैं, जैसे ये जो जनगणना की बात है, जनगणना राहुल गांधी ने जिस तरह उठाई है, तो अगर जनगणना पूरी देश में हो गई तो मैं समझता हूँ मुस्लिमों को भी, सिखों को भी, ईसाइयों को भी, सबको इंसाफ मिलेगा। तो इस नज़रिए से मैं कांग्रेस पार्टी में गया। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में कामिल नेताजी, जो एसडीपीआई के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कई सालों तक एसडीपीआई में काम किया, लेकिन अब पार्टी एसडीपीआई को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और इन्होंने साफ कह दिया है कि हम समाज को अच्छी राह पे ले जाने के लिए कांग्रेस में आए हैं और अब हमारा लास्ट और आखिरी ठिकाना कांग्रेस ही है, जब तक रहेंगे कांग्रेस में रह के कार्य करेंगे। बहुत सारे आरोप लगाए हैं और मैं कहूँगा जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट के ज़रिए से आप अपनी बात, अपनी राय हमें बता सकते हैं और लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट राग इवराना, सहारनपुर। ठीक।